संसार की गति को चलायमान रखने के लिए सूर्यदेव वैसे तो रोज उदित होते हैं, लेकिन उनकी जैसी प्रतीक्षा इस सोमवार को हुई, वैसी प्रतीक्षा तो वर्ष में केवल एक ही बार होती है। बिलासपुर के छठ घाट पर भी हजारों आंखें आसमान में पूर्व की ओर टकटकी लगाए उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही आसमान पर सूर्यदेव की पहली झलक दिखी, जनसमूह छठी मैया के जयकारे लगाते हुए उन्हें दूध और जल का अर्घ्य अर्पण करने लगा। लोक आस्था का महापर्व छठ 4 दिनों तक पूरे विधि विधान और उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। बिलासपुर में हमेशा की तरह तौरवा पुल के नीचे 900 मीटर लंबे स्थायी घाट पर श्रद्धालु एकत्रित हुए। इसे विश्व का सबसे लंबा छठ घाट बताया जाता है। इसके बाद भी यहां व्रतियों के लिए स्थान का अभाव होता दिखा। रात करीब 2 बजे से ही एक बार फिर से एक एक कर व्रती बैंड बाजे के साथ घाट पर लौटते दिखे। रविवार को जिस स्थान पर चौका बनाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया था, उसी स्थान पर वापस पूजा का दूरा सजाकर गन्ने का मंडप बनाकर दीपदान करते हुए सूर्यदेव की प्रतीक्षा की जाने लगी। शुभ मुहूर्त पर श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव की आरती और उपासना आरंभ कर दी। जैसे ही पूर्व दिशा में भगवान सूर्यदेव की पहली झलक दिखी, सभी चेहरे खिल उठे। सभी ने दूध और जल से सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करते हुए संतान प्राप्ति एवं संतान की मंगल कामना की। पारंपरिक साज श्रृंगार के साथ नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाई हुई व्रतियों ने पूरे विधि विधान के साथ सूर्य उपासना की। इस पूजा को देखने मानो तौरवा छठ घाट में पूरा शहर उमड़ पड़ा था। छठ घाट में इस अवसर पर 50,000 से अधिक लोग जुटे। यहां तक कि तौरवा पुल पर भी पांव रखने की जगह नहीं थी। लोग पुल के ऊपर से ही इस अद्भुत दृश्य को निहारत रहे। सोमवार प्रातः सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए छठ पूजा समिति की ओर से सभी व्रतधारियों को निशुल्क दूध एवं नारियल उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा पूरे समय निशुल्क चाय की सेवा दी गई। पारंपरिक रूप से दीपदान के लिए भी समिति की ओर से दीपक उपलब्ध कराए गए। वही पूजा के पश्चात समिति की ओर से सभी को प्रसाद वितरित किया गया। ये पूरा आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, इसके लिए छठ पूजा समिति के वॉलंटियर्स, भारत स्काउट एंड गाइड, बिलासपुर पुलिस, नगर सेना के जवान पूरे समय तैनात रहे। इसी के साथ 4 दिवसीय सूर्य उपासना का महापर्व संपन्न हुआ। छठ पूजा समिति के नए नवेले अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दास इस सफल आयोजन से ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरे नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता में इस वर्ष छठ पूजा निर्विघ्न रूप से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें सूरज देव और छठी मैया की कृपा के साथ अन्य लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस महापर्व को सफल बनाने में योगदान दिए। शासन के, प्रशासन के, आप मीडिया वालों का भी मैं प्रिंट मीडिया, पोर्टल मीडिया, डिजिटल मीडिया सभी लोगों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और साधुवाद करता हूँ। इस बार हमारी नई कार्यकारिणी बनी छठ पूजा समिति की। माननीय आदरणीय एसपी सिंह साहब, संरक्षक छठ पूजा समिति पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, उन्होंने और पीएन झा सर ने मेरे पे विश्वास जताया और मुझे इस बार अध्यक्ष बनाया छठ पूजा समिति का। तो मैं उन दोनों को और पूरे समाज को, भोजपुरी समाज को, सहजानंद समाज को पहले तो धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं पूरी कोशिश किया, मैं अपनी पूरी टीम के साथ में, जो हमारी पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच की टीम है और जो छठ पूजा समिति की जो पूरी टीम है, उसके साथ मैं पूरी कोशिश किया कि सामंजस्य बना के चलूं और मेरे को पूरा सपोर्ट मिला, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और आज मुझे जाके खुशी हो रही है कि ये महापर्व को हम लोग अच्छे ढंग से पूर्ण कर पाए। इसमें सभी लोगों को, पूरे छठ पूजा समिति को, पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच के पूरे समिति को, सदस्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आयोजन को भी सफल बनाए और मेरे को भी सफलता जो है उसको मैं प्राप्त कर पाया। और मैं अब गार्जियन लोगों के सामने, संरक्षक मंडलों के सामने मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सोमवार सुबह उदित सूर्यदेव को अर्घ्य देने व्रतधारी और श्रद्धालुओं के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत, पूर्व बीडीए अध्यक्ष अनिल टाह भी पहुंचे,
जिन्होंने अरपा नदी के जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया और बिलासपुर एवं पूरे प्रदेश के लिए मंगल कामना की। और भगवान सूर्य सबके जीवन में प्रकाश दे, सकारात्मक ऊर्जा दे, यही प्रार्थना करता हूँ। और जहाँ तक अनुभूति का सवाल है, मैं कृपा है छठ माई की, सूर्य भगवान की, कि लगातार 26-27 साल से मैं यहाँ सुबह आता हूँ और मुझे एक नई ऊर्जा का उत्साह मिलता है और ये नई ऊर्जा मिलती रहे और इस नई ऊर्जा से मैं नकारात्मक शक्तियों को हटाते हुए इस शहर और इस प्रदेश के विकास में सकारात्मक काम कर सकूं, यही मैंने प्रार्थना की। बिलासपुर में केवल घाट ही बड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ श्रद्धालुओं की भक्ति भी असीम है, जिसके दर्शन रविवार और सोमवार को छठ पर्व के अवसर पर हुए। अभी यह पर्व समाप्त हुआ ही है और श्रद्धालुओं को अगले वर्ष की प्रतीक्षा है, जब फिर एक बार बिलासपुर के छठ घाट पर सभी सूर्य भगवान को अर्घ्य देने ऐसे ही जुटेंगे। एस भारत न्यूज बिलासपुर।